सभी साथियों को जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम जा रहे हैं आज मध्य प्रदेश का स्वर्ग यानी पचमढ़ी। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं आगे क्या क्या होता है। यह अपने सिवनी जिले से लगभग 230 किलोमीटर के आसपास है। यदि आप गूगल मैप से निकाल के जाते हैं तो कम से कम 10 से 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा जोड़ लेना भाई। ये महाशय है हमारे काका जी, हैवी ड्राइवर, जिन्होंने इस पावन यात्रा में हमारा विशेष सहयोग किया है। रात में सफर करते करते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चल पाया। खैर चलिए अब अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। ये है हमारे साथी लोग जिनके साथ हमने ये सफर शुरू किया है। चलते चलते थोड़ा रेस्ट ले लिया जाए। सतपुड़ा की रानी यही तो है पचमढ़ी। सो फाइनली 5 से 6 घंटे के सफर के बाद फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश का स्वर्ग यानी सतपुड़ा की रानी यानी नर्मदापुरम जिले की सबसे सुंदर जगह पचमढ़ी। आइए आपको ले चलते हैं गंतव्य की ओर। तो बिना समय गवाते हुए हम फ्रेश होकर नहा धोकर निकल चौरागढ़ महादेव मंदिर की चढ़ाई की ओर। ये लगभग 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है जिसे अब हमें चढ़ना है। गाइस हम पहुंच चुके हैं अब चौरागढ़ महादेव मंदिर घूमने के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं इसका मेन गेट मणि। दिखाते हैं आपको क्या क्या है यहाँ, क्या क्या नहीं है। अब दिखाते हैं आपको प्रभु जी का भव्य प्रवेश द्वार। ये है प्रभु जी का प्रवेश द्वार। चलिए इसके आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर एकदम से खड़ी सीढ़ियां हैं गाइस, चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी तो ये शुरुआत है। ये है सीता नहानी गुफा। मान्यताओं के आधार पर यहाँ माना जाता है कि यहाँ सीता माता जी ने स्नान किया था। ये है गाइस पचमढ़ी की जगह, टपका पानी, तो ऊपर से पानी टपकता है यहाँ। तो भाई लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे। ऑफ सीजन में आपको केवल यहाँ खाने पीने की बस चीजें मिलेंगी और अभी तो यहाँ बरसात का मौसम है इसलिए दुकानें भी कम हैं। हो सके तो पानी बोतल जरूर ऊपर लेके जाए। वैसे यहाँ ऊपर तक पानी की व्यवस्था है। फाइनली पहुंचने वाले हैं गाइस। ये हैं हमारे दोस्त लोग। लगभग 3.5 किलोमीटर चढ़ाई के बाद अब हम शिव जी के मंदिर के प्रमुख गेट के पास आ चुके हैं। यदि आप यहाँ पहली बार चढ़ाई कर रहे हैं तो कृपया आराम से चढ़ें। ये है चौरागढ़ वाले बाबा का द्वार। चलिए प्रवेश करते हैं। पहुंच चुके हैं गाइस चौरागढ़ महादेव मंदिर।
वो देखिए, वहां बैठे हैं हमारे महादेव। लौटते समय एक बार और हम आ जाते हैं सीता नहानी गुफा के दर्शन करने। चौरेश्वर महादेव जी के दर्शन के पश्चात अब हम आ गए हैं गुप्त महादेव मंदिर। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ के दर्शन भी दुर्लभ है, मोटे लोग यहाँ इस गुफा में नहीं जा पाते। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर माना जाता है। अब आ गए हैं हम बड़े महादेव मंदिर घूमने, जिसके प्रवेश द्वार में हम प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ घूमने का सुकून ही कुछ अलग है। यहाँ का मनोरम दृश्य बहुत ही अद्भुत है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये हैं हमारे बड़े महादेव जी की गुफा। यहाँ विराजे हैं हमारे महादेव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा अंधेरा है और ऊपर से निरंतर पानी टपक रहा है। जय हो प्रभु। आराम से 12 किलोमीटर। इसके बाद आगे हम बढ़ रहे हैं माँ पार्वती जी की गुफा की ओर। यार जवाब देने लगे भैया। कोई है ते? यहाँ इस गुफा में विराजित है माँ पार्वती जी। ये है काला देव का मंदिर। ये भी बड़े महादेव जी के मंदिर के साइड में ऊपर की ओर पड़ता है। इसके पश्चात हम आ जाते हैं संकट मोचन प्रभु हनुमान जी के मंदिर में। अरे टकला। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा।